गुड इवनिंग एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होना है, बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ये हो चुका है कई बार, बट पेपर देने जा रहे हो आप लोग, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। वैसे कई लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, मैं समझता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आप 100% मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपना 100% हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट आपको हार्ड वर्क के साथ साथ क्रिएटिव हार्ड वर्क करना है। अब ये क्रिएटिव हार्ड वर्क कैसे करते हैं? आप सोच रहे हो सर हार्ड वर्क तो समझ में आता है कि हाँ हमें अच्छे से पढ़ना है, बट मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा क्रिएटिव एनालिसिस करके आप हार्ड वर्क करें। मैं क्यों कह रहा हूँ उसका एक रीज़न आपको समझाता हूँ। सेक्शन ए आप सबको पता है, पूरा ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन ए में हमें कितने क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं? अगर मैं कहूँ तो हमें क्वेश्चन तो केवल एक मिलेगा, बट उसके सब पार्ट कितने होंगे? सब पार्ट होंगे उसके टोटल 10 सब पार्ट होंगे, ठीक है। और हर सब पार्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको केवल एक डिसाइड करना है, जैसे आपने सेमेस्टर फर्स्ट में दिया था, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपने पूरा का पूरा बहुत ही ज़बरदस्त नंबर आए हुए हैं बच्चों के, बट उसी तरीके से सेमेस्टर सेकेंड में भी आपको करना है। सेमेस्टर फर्स्ट में अगर हम बात करें, जैसा था सेक्शन ए वहाँ भी मिल रहा था, बट वो पूरा ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन फर्स्ट में जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए तो आपको पूरा कंपलसरी है, करना ही करना है। 10 सब पार्ट्स मिलेंगे, 10 के 10 आपको करने हैं। कितने मार्क्स कंटेन किए हुए हैं? इट कंटेन 10 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, बट सारे सही होने चाहिए तब मिलेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन इसका हर सब पार्ट, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सब पार्ट्स की। हर सब पार्ट में आपको केवल 1 मार्क्स मिलता है, तो टोटल आप 10 अचीव करेंगे तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा मैंने जिसके लिए कहा कि आप एनालिसिस करके तैयारी करिएगा, ठीक है, और तैयारी कर रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा फोकस आपका केवल एक चीज़, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में जिसने कहें कि जिसने उसको कंट्रोल में कर लिया है ना, टाइम मैनेजमेंट में कहने का मतलब जिसने अब टाइम को कंट्रोल कर लिया, मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम में उसका पेपर ख़त्म, मतलब वही जीत गया। सबसे ज़्यादा उसी के आने वाले हैं भाई। उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, वो आराम से एनालिसिस करेगा, पूरे सॉल्यूशन को देखेगा कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि अब की बार केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, अब की बार सब्जेक्टिव भी है, लिखना भी है, सॉल्यूशन भी लिखना है, कैसे किया, क्यों आंसर आया था ये, ठीक है। और कई सारी चीज़ें आप अच्छे से देखें। हाँ, बात करें सेक्शन बी, केवल कितने क्वेश्चन हैं सेक्शन बी में? अगर हम देखें तो सेकेंड भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट तो आपने यही कर चुके। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, 4, 5, 6, टोटल आप देखोगे तो क्वेश्चन कितने हुए? सेकंड दिया, मैं पढ़ रहा हूँ पहला, क्योंकि सेक्शन बी का तो पहला ही क्वेश्चन है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, ठीक है। ध्यान से सुनना, सेक्शन बी में कितने हैं? 5 हैं, बट अटेम्प्ट कितने करोगे? अटेम्प्ट ओनली 3 करने हैं आपको। चाहे आप सेकेंड करिए, थर्ड 4 कर लीजिए, हो गया। 5, 6 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट थर्ड 4, 5 किया तो 3, 4, 5 खत्म, 3 क्वेश्चन हो गए, छोड़ दीजिए। सेकेंड छोड़ दोगे, 6 छोड़ दोगे, मतलब 2 क्वेश्चन तुम्हें छोड़ने हैं सेक्शन बी में, ठीक है। अटेम्प्ट केवल 3 क्वेश्चन करेंगे, और कान खोल के सुन लो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, 4 डिसाइड किया तो क्वेश्चन नंबर 5 का कोई भी पार्ट टच नहीं करोगे, 6 का भी कोई पार्ट टच नहीं करोगे, बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है। यानी कि ज़बरदस्ती कर दो, करना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सारे अटेम्प्ट कर दो, सारे क्यों करोगे भाई? इससे अच्छा जब तुम जल्दी कर दोगे, तो कुछ लोग होते हैं ना, जल्दी कर देंगे तो वो क्या करेंगे, वो पूरा क्वेश्चन, पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करने लगते हैं। भाई नहीं, जो किया है उसको चेक करो, ठीक है। तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बात करते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, चाहे 4 क्वेश्चन, सबके सब पार्ट सेम है। सब पार्ट्स का मतलब उनके जो नहीं क्वेश्चन सेकंड देते हैं, फिर पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 रोमन डिजिट में लिखा रहता है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेकेंड भी करिए तो सेकेंड में क्या है कि फर्स्ट जो पहला पार्ट होगा उसका वो 2 मार्क्स का होगा, सेकेंड पार्ट वो भी 2 मार्क्स का, थर्ड पार्ट देखोगे तो वो 3 मार्क्स का है, फोर्थ पार्ट देखेंगे तो भी 3 मार्क्स का। टोटल करो जरा, 2, 2, 4, 3, 7, 7, 3, 10 हो गया। मतलब एक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 3 करोगे तो कितना? 30 हो गया। 30 इसका, 10 इसका, 40 मार्क्स का तो पेपर ही है। समझ में आया जो कहना चाहता था? फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको चाहे आप क्वेश्चन 2 करो तो उसमें भी इसी तरह के सब पार्ट मिलेंगे, सेम मिलेंगे बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन करोगे तो उसमें भी फर्स्ट सेकंड रोमन डिजिट सेम मिलेंगे, उसका क्वेश्चन सेम नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लो। तो फर्स्ट पार्ट करिए, चाहे फर्स्ट सेकंड अब 2 मार्क्स के हैं, और थर्ड 4 मार्क्स के। बात करते हैं अगली कि सर जो ग्राफ है वो किन किन क्वेश्चंस में आ रहा है। बेटा ग्राफ तो तुम्हें किस क्वेश्चन में मिलने जा रहा है? अगर हम स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो ग्राफ तो कहीं भी दिया जा सकता है। फिलहाल जो स्पेसिमेन पेपर वालों में, जो अगर CISE डिसाइड करेगा वो तो कहीं भी दे सकता है, वो चीज़ों को बदल सकता है, बट वो एक चीज़ नहीं कर सकता। क्या कि
रिफ्लेक्शन और हिस्टोग्राम को एक में नहीं रखेगा, अलग अलग रखेगा हर क्वेश्चन में। देखो सपोज दैट तुमने डिसाइड किया तुम करोगे क्वेश्चन 3, 4 और 5, तो इन तीनों में एक चीज़ देखिए, ओजिप भी तुमको करना है, ओजिप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो रिफ्लेक्शन करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे तो हिस्टोग्राम करना है। मतलब सब पार्ट में होगा, ये 4 मार्क्स का आएगा। 3 में से कोई भी कर लो 4 मार्क्स का है। बट सुनो, आपको तो अगर तीनों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, यही बात कर रहा हूँ क्रिएटिव हार्डवर्क की, तो ओजिप भी करोगे, रिफ्लेक्शन भी करोगे, हिस्टोग्राम भी करोगे, है ना, तीनों करोगे, ये तो टाइम टेकिंग है। तो आप ये बात समझ के चले कि अगर सेकेंड किया और 6 किया, सेकेंड किया और 6 किया, तो ग्राफ नहीं है, यहाँ पर कोई भी ग्राफ नहीं है। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि आप इनकी तैयारी ना करो। कान खोल के सुन रहे हो, तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि वो ISC है, ICSE, वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। हो सकता है वो ये भी कर सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि शायद वो कभी ना करें ऐसा, बट वो ये कर सकते हैं कि दोनों एक ही में रखते हैं, या ओजिप को पहले वाले में कर दें। इस तरीके से वो बदल सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते हो। तैयारी आपको सोच समझ के करनी है। अब हम तो ये कहते हैं, मेरा यही मानना है कि आप वैसे तैयारी सबकी कर लो। क्वेश्चन नंबर सपोज देखो, रिफ्लेक्शन तो तुम कर ही लोगे, बहुत आसान है रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 तो जरूरी करोगे तुम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम हिस्टोग्राम करना पसंद करोगे कि ओजिप पसंद करोगे। जो तुमको सिंपल लग रहा हो उसको कर लेना, ठीक है। पेंसिल यूज करनी है, पेन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना है। ग्राफ में ध्यान रखिएगा, जितने सेंटीमीटर का लिखा है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट, तो वो तुमको वैसे ही लेना होगा, ठीक है। हाँ, तो सेकेंड में मैंने बताया आपको कोई ग्राफ नहीं है, तो अगर सेकेंड तुम्हें देखो, एक क्वेश्चन तुम ऐसा कर लेना जिसमें ग्राफ ना हो, एक तो ये हो गया तुम्हारा। अब 2 तुम इनमें से डिसाइड कर लेना, रिफ्लेक्शन करो या हिस्टोग्राम कर लो, या ओजिप करो या रिफ्लेक्शन करो। रिफ्लेक्शन तो जरूरी करना है ना। अब कुछ लोग जो होंगे मल्टी टैलेंटेड, नहीं सर हम क्वेश्चन सेकेंड करेंगे, क्वेश्चन 6 करेंगे और इनमें से कोई एक कर लेंगे। तो सुन लो, अगर तुम्हें लगता है कि सारे क्वेश्चन सिंपल, सारे सब पार्ट्स उसके सिंपल है, तो तुम कर लेना भाई, तुम्हें तो नंबर लाने हैं, नंबर ले आओगे। बट कहीं अगर CISE ने दिमाग लगाया तो वो चीज़ों को बदल सकते हैं। हो सकता को हिस्टोग्राम इसमें भी डाल दें सुन लो, हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 6 में भी कर दें, ओजिप क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर दें, तो तुम जो बचने की कोशिश करो ना, तुम फंस जाओगे। मैं ये कहना चाहता था। तो इसलिए तैयारी पूरी कर लेना पेपर के टाइम पे। हाँ, ये ज़रूर है कि क्रिएटिव मतलब फोकस ज़्यादा रखना, है ना। सब इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता था, अटेम्प्ट आपको 3 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से, चाहे सेकंड करिए, थर्ड करिए, फोर्थ करिए, 3 हो गए ख़त्म, फिर नहीं टच करना। फिर अगर सपोज दैट 4, 5, 6 डिसाइड किया तुमने, ये पहले ही डिसाइड कर लेना। और सुन लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अटेम्प्ट अगर 4, 5, 6 किया तो इसके सारे सब पार्ट्स करना, छोड़ना कोई मत। अगर छोड़ दिया तो तुमको जानते हो कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, तो कोशिश ये करना कि छोड़ो कोई मत, है ना। टाइम के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम लोग उड़ा ही दोगे ऑब्जेक्टिव में तो तुम लोगों को महारत हासिल है, और इसके थोड़ा सा बस ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेक्शन भी आपका 30 मार्क्स का है, और सेक्शन ए 10 मार्क्स का, 30 + 10 40 मार्क्स का। तो अब इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो है सर्किल से रिलेटेड। आप सर्किल को अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस को समझिए, सॉल्यूशन को समझिए, कैसे लिखना है वो भी देखिएगा, है ना। तैयारी तो आपकी पूरी है ही। लास्ट टाइम पे भी मैं भी क्यों पीछे हटूँ, मैं भी प्रैक्टिस कराने में तुम्हें क्यों छोड़ दूँ, प्रैक्टिस कराऊँगा, खूब अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस। और साथ ही साथ हम लोग अभी दूर नहीं होंगे पढ़ाई से, और जाएंगे और हार्ड वर्क करेंगे, और 100% आप सब जैसा सेमेस्टर फर्स्ट में किया आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और जिनके कम भी हुए हैं तो वो सेकेंड सेमेस्टर में तो पूरी ताकत झोंक दो, छोड़ना बिल्कुल भी मत। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं आपके, 40/40 आ सकते हैं, तो समझ लो टोटल 100/100 होगा। आप यू कैन क्रिएट हिस्ट्री एवरीवन, ओके। बहुत अच्छे से मेहनत करो, बाय।